नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। मोबाइल आज हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग बन गया है। हर काम मोबाइल के बिना अधूरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पुलिस कर्मचारी और अधिकारी हैं जो ऑन ड्यूटी रहते हुए मोबाइल का उपयोग हद से ज़्यादा करते पाए गए हैं, जिन्हें देखते हुए हाईकोर्ट के आदेशानुसार सीपी अमितेश कुमार ने सर्कुलर जारी किया है, जिसमें नागपुर के ट्रैफिक डीसीपी विक्रम साड़ी ने अपने सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को मोबाइल फोन का उपयोग न करने देने के लिए हिदायत दी है। विक्रम साड़ी ने अपने सभी कर्मचारी और अधिकारियों को मोबाइल का उपयोग न करने के सख्ती से निर्देश भी दिए हैं और डीसीपी विक्रम साड़ी ने यह भी कहा है कि जो भी कर्मचारी अथवा अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उनसे दंड भी लिया जाएगा। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता लतिका शामी की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ 9। मैं लतिका शम्मी आपके साथ इस वक्त डीसीपी ऑफिस में मौजूद हूँ, डीसीपी ट्रैफिक, और हमारे साथ है डीसीपी विक्रम साड़ी। सर, हम आपका बहुत चैनल में थैंक यू। सर, रिसेंटली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, जैसे आप जानते हैं कि एक लेडी कांस्टेबल के वजह से जो विषय बना था कि जो कर्मी हैं वो लोग मोबाइल पे कंटिन्यू बात कर रहे हैं और उस वजह से ट्रैफिक का उल्लंघन हो रहा है, तो आपका इस विषय में क्या कहना है? इस विषय पे माननीय पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार सर, इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है। उसमें ऐसा है कि जो भी हम पॉइंट ड्यूटी पे कर्मचारी है उनको मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन जिसको ज़रूरी है बहुत इंस्टेंट बात करना है तो हमने उसको ऑफिस ड्यूटी देंगे, वहाँ से वो बात कर सकता है। और दूसरी ये चीज़ है कि मोबाइल को अल्टरनेट हमने 50 WT वॉकी टॉकीज उनको प्रोवाइड किया है और जो भी पेट्रोलिंग मोबाइल है उनके साथ भी वो वॉकी टॉकी से कांटेक्ट कर सकता है इमरजेंसी में, और वहाँ से फिर ऑफिस जाके मोबाइल पे बात कर सकता है। उद्देश्य यही साफ है कि मोबाइल पे रोक लगाना इसीलिए है कि जो भी पॉइंट ड्यूटी पे कर्मचारी काम करता है तो वो उसके भी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मोबाइल में व्यस्त रहा तो वो इतने चौक पे खड़ा रहता है, कोई गाड़ी आ जाए ठोक के जाए, तो इसके लिए मोबाइल पॉइंट पे होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं खुद भी अगर पॉइंट पे जाऊँ जहाँ चेकिंग के लिए, हमारा कोई भी ऑफिसर भी जाए तो वो भी मोबाइल नहीं यूज़ करेगा, और इसका फ़ायदा कर्मचारी को भी है, तो ड्यूटी भी वो अच्छी तरीके से ध्यान लगा के करेगा और खुद का भी बचाव कर सकता है। तो आप अभी हमें ये डायरेक्शंस दे रहे हैं, लेकिन क्या इसकी रणनीति आप लोगों ने पहले से तय नहीं की गई थी कि हमें इस तरीके की कड़ाई बरतनी चाहिए? क्यों हाईकोर्ट को ये बताना पड़ा कि हाईकोर्ट के बाहर एक लेडी कांस्टेबल थी जो कंटिन्यू बातें करती थी? तब क्या हमारी डीसीपी जोन को ये नहीं लगा कि हमें इसके पहले से ही इसके निरीक्षण करना चाहिए था? नहीं, ये सही बात है। हमारा जो भी जनरल ड्यूटी का रोटेशन रहता है और जो ड्यूटी के बाद जो रोल कॉल होता है उसमें पहले से या कोई भी बंदोबस्त रहता है, वो तो हमेशा हम लिख के भी देते हैं, बोलते भी हैं कि ड्यूटी पे जो भी होगा उसके लिए मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। अलाउड नहीं करना ये नहीं था उसमें कि यूज़ नहीं करना चाहिए, तो ये कॉमन सेंस है लोगों का भी। जब हम ड्यूटी पे रहते हैं तो मोबाइल यूज़ नहीं, और ऐसे बारे में हमने बहुत सारे लोगों को इसके पहले भी फाइन किया है जो मोबाइल पे बात करते समय पीक आवर्स में मिले हैं, लेकिन अभी हमें सर्कुलर ही निकालना पड़ा ताकि सख्ती करने के बाद ही उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसलिए माननीय सीपी सर ने सर्कुलर निकाला है। जी, चीज़ की माहिती मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये सर्कुलर के आदेश के अनुसार आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सपोज बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी हो गई तो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो जिनकी लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, बहुत ही तकलीफ हो गई और एंड वक्त पे वॉकी टॉकी काम नहीं कर पाया, या फिर वो आपके पास में पहले वो आपको फ़ोन करेंगे, फिर आप उनको अपना मैसेज पहुंचाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस में अगर किसी की ज़िंदगी को कुछ हानि हो गया तो? नहीं, देखिए, ज़िंदगी की हानि का बात नहीं, मतलब हमने जो WTs प्रोवाइड किए हैं 50, वो तो यहाँ नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, वो WT कभी भी फेल नहीं होता, उसका कॉल हमेशा जाता है, वो 24 आवर्स वो शुरू रहता है। और दूसरा, जो पेट्रोलिंग मोबाइल है, बीट मार्शल है, वो WT से उसको कांटेक्ट करेंगे जो कर्मचारी, जिसको भी कोई बात करनी हो। और एक पॉइंट इसमें ऐसा है कि जहां हम नाइट को ड्यूटी शिफ्ट करते हैं और रोल कॉल पे बताते हैं कि जिसको कल मोबाइल की ज़रूरत है, किसका कोई बीमार है, कोई WPC है, तो हम
पीआई को वही भी उस सर्कुलर में आदेश दिए है कि आप उसकी ड्यूटी पहले से ही ऑफिस में लगा दो ताकि वो दिक्कत नहीं आ पाए, और जो भी फ्री है मतलब जिसका कोई इमरजेंसी नहीं है मोबाइल पे, उसकी ड्यूटी हम फिक्स पॉइंट पे लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई हुआ नहीं है हादसा, और हम इसके लिए पूरा सतर्क है। हम इतने WTs ये किया है, और सिटी का एरिया कंसोलिडेटेड रहता है तो कम्युनिकेशन के बहुत साधन है कि हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल हमेशा फिर घूमती है, और WT से एक ही कॉल जाने पे तुरंत रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट से कम है सिटी में, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये नौबत आएगी। ड्यूटी पे कोई फ़ोन पे बात करता हुआ पाया जाता है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? अगर ड्यूटी पे कोई भी फोन पे बात कर रहा है अभी, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पहले तो उसका डिफॉल्ट लिया जाएगा, और बाद में उसकी पी स्टार्ट करके जो भी होगा, सस्पेंशन होगा, फाइन होगा, उस हिसाब से हम मतलब पूरी कार्रवाई करेंगे, जो भी कड़क से कड़क कार्रवाई। जी, तो आपकी DCP साड़ी ने हमें क्लियरली बताया है कि हम किसी के साथ में गलत नहीं कर रहे हैं, हम हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी हमें बताया है कि अगर किसी को भी जाना है, किसी के घर में कोई बीमार है, कहीं कोई तकलीफ में है, तो वो पहले ही PI को एक एप्लीकेशन दे दे और उनकी ड्यूटी वहाँ तैनात कर दी जाएगी। ऐसी ही ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।